संतोष रेणु यादव 10 महीना के बाद आया, 10 महीने के बाद आया ना। कितनी बार हमको आरजेडी फोन की, कितने लोग हमसे मिलने के लिए गए, कितने लोग हमारे बेटी के दूध का पैसा मिला है कि नहीं मिला है पूछने के लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, देखिए उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मैं झेल लूंगा सब। संतोष रेणु यादव लालू प्रसाद यादव का ओरिजिनल भक्त है और रहेगा। मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं मीसा भारती जी या तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं। लालू प्रसाद यादव जी का एक एक उपदेश, उनका एक एक जो भावना है वो मेरे रक्त में बहता है। लालू प्रसाद यादव मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। रोहिणी आचार्य जी से तो वहां पे छपरा में लोग पूछे थे, जब गई थी तो कुछ प्रेस वाले लोग पूछे थे, तब बोले कि नहीं उसका नाम मत लो। अरे हम आतंकवादी हो गए, हम आतंकवादी हो गए क्या है? हम पाकिस्तानी हो गए, टेरर हम हो गए, टेररिस्ट हो गए हम। संतोष रेणु यादव आपके लिए महीना में कम से कम 500 वीडियो बनाता था। वो संतोष रेणु यादव उस वक्त टेररिस्ट नहीं हुआ था और संतोष रेणु यादव आज टेररिस्ट हो गया। संतोष रेणु यादव का नाम लेने से आप लोगों को घृणा हो रही है। जिस दिन संतोष रेणु यादव जैसा इंसान अगर आप लोग से घृणा करना शुरू कर देगा, उस दिन तो आप लोग कहिएगा कि ये दूसरा पार्टी की बात मानने लगा। 10 महीने में मेरी मां फिर से हार्ट की दवा खाने लगी। मेरी बेटी का दूध रुक गया था पैसे की वजह से, दूध रुक गया था मेरी बेटी का 500 रुपए के वजह से। 500 रुपया नहीं था मेरे पास। मैं कितनी मैं दर्द कहूं, कितनी मैं खोलना चाहता हूं बहुत सारी बातें। बेल कैसे हुआ आपका? बेल हुआ, थे कुछ समाज के लोग जो बेचारा 500,000 रुपया करके हमको चंदा किए। अभी हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपया का कर्जा है, 9.5 लाख रुपया का। इस फ्लैट में जो बैठे हुए हैं, इस फ्लैट का भी 1,36,500 रुपया बाकी है 10 महीने का। नहीं विश्वास तो मैं आपको देता हूं, नंबर देता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए। तो ये झूठ मूठ का होता था कि आप तेजस्वी के करीबी, तेज प्रताप के करीबी आप मान रहे थे अपने? एक भी बार तेज प्रताप यादव जी पूछे क्या हमको? पूछे क्या? इन लोगों को लग रहा था कि संतोष रेणु यादव पप्पू यादव को सपोर्ट कर दिया चुनाव में। अब पप्पू यादव जी को लग रहा था कि ये जैसे लालू यादव, हाँ, संतोष रेणु तो पिसा गया सबके चक्कर में। मैं माननीय सांसद, मैं मीसा भारती जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो विधवा एक औरत को माया की मूर्ति माना जाता है, माया की ममता की प्रतीक माना जाता है। मीसा भारती जी कहां हैं? अगर उस विधवा के पास जा करके अगर हिम्मत देती तो शायद हम लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा हिम्मत उनको मिलता मीसा भारती जी से। उनकी बेटी को भरोसा होता कि चलो भाई सांसद हमारे साथ है, और उसमें भी एक महिला सांसद। आप ये बताइए, आपकी हर तरीके से वो आपकी लोकसभा क्षेत्र की एक वोटर हैं, एक सम्मानित जनता है वो। आप ये बताइए, आप कहां सोई हुई हैं? आप कहां सोई हुई हैं? इतनी संवेदनहीनता कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं लोग? सदन चल रहा है अभी, सदन चल रहा है। आप बताइए, सदन में आप किसके बदौलत गई हैं? किसके बदौलत गई हैं आप सदन में? सदन में ही ना सवाल आपके प्रतिनिधि गए हैं क्या? हम ये कह रहे हैं सदन में सवाल उठा, ठीक है, उठेगा, ठीक है। आप कब उठेगा? आज सदन चल रहा है, आज से शुरुआत हुआ, कब उठेगा? सदन तो आज चल रहा है ना। 13 तारीख को घटना घटी है, आपके प्रतिनिधि गए क्या? तो उसके बीच में संडे पड़ गया। नहीं, संडे मतलब अपराधी संडे का दिन नहीं सोच रहा है, उस दिन हत्या कर रहा है। और आपने फोन किया क्या? आपके प्रतिनिधि गए क्या? आपके प्रतिनिधि गए? तेजस्वी यादव तो कम से कम पीड़ित से मिलने के लिए यहां तक भी गए, हॉस्पिटल भी गए, और उन्होंने मीडिया में सवाल भी रखा। चूंकि तेजस्वी यादव जी की भी एक मजबूरी है, वो अगर सवाल को ज्यादा हेवी करेंगे तो उन पे भी जातिवादी नेता का तमगा पहना देगा लोग। आज सवाल भी किए, हाँ, सदन में सवाल तो किए। मेरे कहने का मतलब है कि ये मीसा भारती जी क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? क्या उनकी दर्द अभी कम है? क्या अभी 2-4 और लाश गिर जाए तब मीसा भारती जी को नींद खुलेगा? क्यों चुप हैं? मैं सत्ता से मैं सवाल तो पूछ ही रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं यहां के उन नेताओं से जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जो स्थानीय विधायक हैं सिद्धार्थ जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी संवेदनहीनता क्यों? सिद्धार्थ जी अपराधी जो हैं वो आप ही के स्वजातीय हैं, कहीं आप ही तो ये सब गोलीबारी नहीं करवा दिए? आप चुप क्यों हैं? विजय कुमार सिन्हा जी आप बताइए, आप बोलते हैं
कि जातिवादी नहीं होना चाहिए, आप चुप्पी साधे हुए हैं। इसको मैं क्या समझूं? क्या आप जातिवाद की भावना से ग्रसित होकर के चुप तो नहीं है? कन्हैया जिसमें पूछना चाहता हूं, पलायन यात्रा कर रहे हैं। पलायन यात्रा कर रहे हैं, यहां पे व्यक्ति का धरती से पलायन हो गया, क्या उनको नहीं आना चाहिए यहां पे? ये जातिवादी मानसिकता नहीं तो क्या है? ये चोंच में चोंच लड़ाते रहते हैं सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी। अरे कभी चोंच इधर भी तो निकाल दो यार, इधर भी तो कुछ बोलिए आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे चुप हैं? होली के दिन पूरे बिहार में यह ऑफिशियल है कि 24 हत्याएं हुई है, ऑफिशियली है। अब आप हमको बताइए कि यह महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? इसको कैसे हम सुशासन राज कर सकते हैं? आप भी एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप जाते हैं हर जगह। ठीक है, ये सब आप जो डेटा बता रहे हैं कि 24 हत्याएं हुआ है, ये बड़ी बातें नहीं है। बिहार में प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं हो रही है और उसके बाद भी सुशासन का नाम मीडिया दिखा रही है, ये सही है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, हालांकि नहीं पूछना चाहिए। जो संतोष रेणु यादव मीसा भारती को अपनी बड़ी बहन मानते थे, जो संतोष रेणु यादव इतना मुखर होकर के उनके लिए प्रचार प्रसार करने में लगे थे, उनके बहन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज संतोष रेणु मीसा भारती के विरोध में बोल रहे हैं। नहीं, विरोध में नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं। मीसा भारती जी हमारी बड़ी बहन हैं, हमारी अभिभावक हैं, लेकिन जो वहां पीड़ित हैं वो भी तो हमारी बहन है, वो भी तो हमारी परिवार है, चाहे वो किसी जाति के लोग हों। मीसा भारती जी पहले हमारी बहन थी, आज भी हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन वो एक सम्मानित संवैधानिक पद पे भी हैं, वो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं। आप अपने पद का निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे भूल सकती हैं? आपको तो करना पड़ेगा ना, चाहे आप हमारी बहन हो या हमारे भाई हो। आम जनमानस आपसे एक उम्मीद लगा करके आपको सांसद बनाया और आप जाकर के दिल्ली में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। इस बच्चे का लोर कौन पूछेगा? कैसे इन बच्चे का, ये जो बच्चे हैं, इनके आंसुओं को कौन समझेगा? संतोष रेणु यादव 10 महीना के बाद आया, 10 महीने के बाद आया ना। किसके लिए गया था जेल? क्या वहां खेत लिखाने के लिए संतोष रेणु यादव गया था? किसके लिए जेल गया था? हमने दर्द समझाना कि हमारी बहन को गाली दिया गया था। रोहिणी आचार्य जी क्या हमारी मां के गर्भ से जन्म ली थी? क्या चंदन यादव हमारा सहोदर भाई था? नहीं था ना। फिर भी हमने समाज के दर्द को समझा। 10 महीना हमने जेल में गुजारा। कितने लोग मेरे साथ खड़े हुए? कितनी बार हमको आरजेडी फोन की? कितने लोग हमसे मिलने के लिए गए? कितने लोग हमारे बेटी के दूध का पैसा मिला है कि नहीं मिला है पूछने के लिए गए? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं झेल लूंगा सब, क्योंकि मैं 10 महीने बाद निकलूं या 10 साल के बाद निकलूं, मेरे परिवार को यह उम्मीद था कि वो जेल में ही है, इस धरती पे कम से कम है, इस धरती से नहीं दूर गया है। आज ललन यादव इस धरती से दूर चले गए। आप बताइए, उनके बच्चों को कैसे भरोसा दिलाया जाए? कैसे भरोसा दिलाया जाए कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पैकेट में 1500 रुपया था, सब जो था सब दे दिए, और भी लोगों से दिलवाए, और भी दिलवाएंगे भी, लेकिन हम किसी संवैधानिक पद पे तो नहीं है ना। हम ज्यादा बोलेंगे, हमको फिर उठा करके ये भाजपा वाले लोग फिर जेल में डाल देंगे। आरजेडी वाले कुछ करेंगे नहीं। आरजेडी वाले आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं किए हैं। जाकर पूछिएगा, अगर कुछ भी किए हैं तो पूछिएगा। लालू जी का कॉल, लालू जी मेरे भगवान हैं, उनका कॉल आना नहीं आना। तेजस्वी जी का कॉल नहीं आया था, मीसा भारती नहीं आया था, रोहिणी आचार्य नहीं आया था। रोहिणी आचार्य जी से तो वहां पे छपरा में लोग पूछे थे, जब गई थी तो कुछ प्रेस वाले लोग पूछे थे, तब बोले कि नहीं उसका नाम मत लो। अरे हम आतंकवादी हो गए? हम आतंकवादी हो गए क्या? है? हम पाकिस्तानी हो गए? टेरर हो गए? टेररिस्ट हो गए हम? संतोष रेणु यादव आपके लिए महीना में कम से कम 500 वीडियो बनाता था। वो संतोष रेणु यादव उस वक्त टेररिस्ट नहीं हुआ था, और संतोष रेणु यादव आज टेररिस्ट हो गया। संतोष रेणु यादव का नाम लेने से आप लोगों को घृणा हो रही है। जिस दिन संतोष रेणु यादव जैसा इंसान अगर आप लोग से घृणा करना शुरू कर देगा, उस दिन तो आप लोग कहिएगा कि ये दूसरा पार्टी के बात मानने लगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा संतोष रेणु यादव। संतोष रेणु यादव लालू प्रसाद यादव का ओरिजिनल भक्त है और रहेगा। मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं मीसा भारती जी या तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं।
लालू प्रसाद यादव जी का एक एक उपदेश, उनका एक एक जो भावना है वो मेरे रक्त में बहता है। लालू प्रसाद यादव मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे, और मैं उन्हीं की वजह से। तेजस्वी ये सब को छोड़ दीजिएगा आप। नहीं, छोड़ हम कहाँ रहे हैं, हमको तो कोई लोग पकड़ भी नहीं किए। अरे हम नजदीक रहेंगे तब ना छोड़ने आए। हमको तो लगता था कि हाँ भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़ी बहन हैं, लेकिन वक्त आया ना, मुसीबत आया। 10 महीने में मेरी मां फिर से हार्ट की दवा खाने लगी। मेरी बेटी का दूध रुक गया था, पैसे की वजह से दूध रुक गया था मेरी बेटी का, 500 रुपए के वजह से। 500 रुपया नहीं था मेरे पास। मैं कितनी मैं दर्द कहूं, कितनी मैं खोलना चाहता हूं बहुत सारी बातें। बेल कैसे हुआ आपका? बेल हुआ, थे कुछ समाज के लोग जो बेचारा 500,000 रुपया करके हमको चंदा किए। अभी हमारे ऊपर 9.5 लाख रुपया का कर्जा है 9.5 लाख रुपया का। इस फ्लैट में जो बैठे हुए हैं, इस फ्लैट का भी 1,36,500 रुपया बाकी है 10 महीने का। नहीं विश्वास तो मैं आपको देता हूं, नंबर देता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए। तो ये झूठ मूठ का होता था कि आप तेजस्वी के करीबी, तेज प्रताप के करीबी आप मान रहे थे अपने। एक भी बार तेज प्रताप यादव जी पूछे क्या हमको? पूछे क्या? इन लोगों को लग रहा था कि संतोष रेणु यादव पप्पू यादव को सपोर्ट कर दिया चुनाव में। अब पप्पू यादव जी को लग रहा था कि ये जैसे लालू यादव। हाँ, संतोष रेणु तो पिसा गया सबके चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? जब तक जिंदा रहेंगे समाज के लिए हम लड़ेंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे समाज के लिए लड़ेंगे। और समाज हमारे लिए कोई जाति नहीं है। जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसके लिए हम लड़ेंगे। चाहे किसी जाति का हो, हम लड़ेंगे उसके लिए। चलिए, तो अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ते थे, अन्याय के खिलाफ अभी भी लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं, ये सुन करके शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बनावटी बातें हैं, लेकिन ये बनावटी नहीं है। इनका ये कहना है कि पिछले 10 महीने जब हम जेल में रहे, तो उस जेल में रहने के दौरान हमारी ये हालत हो गई थी कि हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। हालांकि लालू यादव को हम पहले भी मानते थे और आज भी मानेंगे। उनसे हमारा जो कनेक्शन है वो अटूट है, वो कभी टूट नहीं सकता है। लेकिन रहा बात मीसा भारती का, रोहिणी आचार्य का या तेजस्वी यादव का, तो इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने खुद हमको अपने आप से दूर कर दिया। हो सकता है केशव जी, हो सकता है कि तेजस्वी भैया इस वजह से हमसे कांटेक्ट नहीं किए होंगे क्योंकि उनके ऊपर तमाम ईडी सीबीआई क्या क्या लांछन लगाते रहता है लोग, बहुत तरह की। तो तेजस्वी भैया अगर नहीं किए, तेजस्वी भैया आज के 3-4 दिन पहले कॉल किए थे, उनसे बातचीत हुई। लेकिन मेन हमारी जो उम्मीद थी वो हमारी सांसद से थी, बड़ी बहन से थी, मीसा जी से थी। मीसा दीदी कहाँ चली गई? हमने तो बहुत कॉल भी किया उनको, बहुत कॉल किया है। मैं आपको अगर कहिएगा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैंने व्हाट्सएप पे मैंने बहुत सारा कहा। हमने कहा कि दीदी हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो बात तक नहीं करती हैं। मैसेज नहीं देखती हैं। मैसेज तो देखती हैं। 2 दिन वो मिस्ड कॉल, 1 सेकंड वाला मिस्ड कॉल, बस खाकापूर्ति के लिए जस्ट वो मिस्ड कॉल अभी किया, तुरंत हम इधर से कॉल बैक किए, फोन नहीं उठाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बड़ा आदमी है, बड़े आदमी रहिए, हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी रहेंगे। लेकिन वोटर तो हैं, पाटलिपुत्रा का वोटर तो हम हैं। चलिए, तो जो कमियां हैं उस कमियों को बता रहे हैं मीसा भारती की क्या कमियां हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे, असल जो मुद्दा है वो छिप गया। असल मुद्दा ये कि नौबतपुर में जो हत्या हुआ है ललन यादव का और उनके परिवार के लोगों का, इनका ये कहना है कि मनुवादी जो सोच के, थॉट प्रोसेस के जो लोग हैं, जो अपना दबंगई को कायम रखना चाहते हैं और वो दिन दहाड़े आकर के गोली मारकर चले जाते हैं, तो क्या ये सुशासन की सरकार है क्या? अगर नीतीश कुमार जो कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो एक दिन में, होली के दिन 24 हत्याएं कैसे हो जा रहा है? ये विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और बिहार के जो बड़े बड़े जो भाजपा और जदयू के नेता हैं, उन सभी किसी से सवाल कर रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।